बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान के एक ऐसे नामवर आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है जो तकरीबन 45 बरस से फ़न की खिदमत कर रहे हैं। लोगों को हंसा रहे हैं, लोगों को खुश कर रहे हैं। स्टेज हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, हर शोबे में इन्होंने काम किया है। लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, मगर ख़ुद उनको ये बात पसंद है कि उनको उनके फ़नकाराना नाम से बुलाया जाए। जी हाँ, जावेद कोडू साहब। आपने हमें डड्डू कहा, हमारा फुदकने का दिल कर रहा है। वेलकम टू द शो कोडू साहब। और जनाब मोहब्बत, थैंक यू। सारे देखने वालों को, आप सुनने वालों को, सब सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत ही प्यार भरा मेरा सलाम कबूल हो। वाह, आज तो तारिक अजीज बन गए आप। वैसे शायर बंदे की भी अजीब जिंदगी है। दो लफ्ज सीखने होना 6-6 घंटे बैठा रहना, और जिन्नी देर च तुसी सोना है इन्नी देर च मजदूर बंदा 6 ख्वाब देख लेना। तो आज आप ये तय करके आए हैं आपने खूब हमले करने मुझ पे। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ 36000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਖੋਲ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਮਾਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਭੂੰਡ ਵੜ ਗਏ। ਹਾਂ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੈਸਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਨਾਬ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਬੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हमारे साथ मौजूद है जी सलमान कोडू साहब भी, जो कि साहबजादे हैं कोडू साहब के, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां। और सलमान, आपको भी पसंद है कि पूरा नाम लिया जाए? जी सलमान कोडू है जी। कोडू साहब, ये आपका नाम कैसे पड़ा था? बचपन से था या बाद में रखा गया? जी नहीं, ये हाजी अलबेला साहब अल्लाह जन्नत हनी के वालिद। हाँ जी, हनी साहब के वालिद। मैं उनके पीछे बड़ा पड़ा रहा कि जी मेरा नाम रखें। अच्छा। तो अमान साहब खुद उनसे, उनको उस्ताद कहते थे। तो अमान साहब ना मज़ा लेने के लिए, अमान उल्ला साहब, कि यार तेनू ड्रामे च मैं दिखाना वा, गल्लां तेनू मैं दसना, पैसे तेनू मैं दवाना वा, तो तू शागिर्द हाजी साहब दा हो रहा है। अच्छा। तो मैं उन्होंने कहा जी मैं हाजी साहब के शागिर्द होना है। हाँ। फिर एक दिन मजा लैन लगी, यार फिर भी आपस की गल है, मेरे किन्ने बड़े शागिर्द ने, तू मेरा क्यों नहीं हो रहा? मैं कहा जी मैं हाजी साहब का होना है। वो हाजी साहब एक दिन आए ने, अलहमरा की गल है, वो मिठाई का डब्बा फड़े ते आए ने, ते मेरा दिन बन गया कि यार अज मैं इन्होंने कहना कि मैनू शागिर्द करो ही करो। वाह, इन्होंने रसगुल्ला फड़े है, डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਕਦੀ ਬਰਫੀ ਨਾ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਮੇਸੂ ਨਾ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। हाजी साहब लैके आए ने जी। ते हुण मेरे ज़हन च हुई कि जो रस्मी जिहा एक हुंदा है वो होएगा काम। ते मैनू कहंदे लो बेटा जी अज तो तुहाडा नाम कोडू है। अच्छा। वाह। ते नमाज नहीं छड्डनी ते सच नहीं छड्डना। वाह ते तुसी मेरे शागिर्दो कोडू ते मिठाई वंडो। वाह वाह। मैं क्या ईसा भाई की दवाई वर्गा ना रखता है कोडू। कहते पुत्र चुप, एदे जी अल्लाह बरकत पाएगा। बड़ी वाह। फिर अल्लाह ने ऐसी बरकत पाई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के ये कह जाता सी कोडू वाला ड्रामा। वाह वाह वाह। और अल्लाह दी रहमत नाल फिर उन्होंने मैं बाहर का सफर बड़ा किया। अच्छा, कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? तुसी भी जाना है? यूरोप, इंग्लैंड, अच्छा, ये मिडल ईस्ट, जरा स्कैंडिनेविया है, सारा उन्होंने 3-4 वारी फिरे। सर गोरे ते गोरियां बड़े मुतासर सन। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਈਸ ਬੇਬੀ ਨਾਈਸ ਬੇਬੀ। जो दुनिया दे आए ओह शादी पहले तो ऐलान करने वाले करंट पे है ना, एडा मनूस है।
खैर उन्हें दिल ते हथ रख के एदा ऐलान किया है, हजरात बस मुठ रखो। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਏ ਨੇ हाय 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 ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। काडू साहब आपने बड़ी हाय हाय की है, तो क्या इंग्लैंड से बहुत सी यादें वाबस्ता हैं आपकी? कोई एक हाँ जी, सिर्फ एक। और सब शेयर करें ना फिर कोई इंग्लैंड की याद, बड़ी लंबी हाय हाय की, सही कह रही है ये। सर गल ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। अच्छा, आपका तजुर्बा अच्छा नहीं रहा बाहर? इंग्लैंड मैं 3 बारी मतलब ऐसा भुगत चुके हैं। वैसे तो अल्लाह ने 21 बारी लैके गया मैनू, लेकिन 3 वाकया ऐसे ने कि मेरी टिकट ओके वे मतलब पाकिस्तान आने वास्ते, तो मैं उन्होंने कह रहा ओके, तो वो ड्राइवर की गलती की वजह तो ना पीली लाइन ते टायर आ गया। अच्छा। तो बजाए ये मनन दे कि ਇਹਦਾ ਟਿਕਟ ਓਕੇ ਵੇ ਚਲੋ ਜਾਣ ਦਿਓ ਛੇਤੀ ਜੇ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਲੰਪ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। फिर एक बार ऐसा होया मेरे कानून की पाबंदी तो फिर करनी पड़ती है ना। नहीं शाह जी, ये केड़ी ह्यूमन राइट्स किथे गई? वो किथे गई मतलब तो आपको दूसरी टैक्सी लेके पहुंच जाते। और नहीं शाह जी, ये मतलब वो उन्होंने सोचना चाहिए कि मैं पर्सनल स्पेशल पर्सन। ठीक, हाँ, तो आपके लिए मुतबादिल इंतजाम करना चाहिए था ना, ताकि आप फ्लाइट मिस ना करें। हाँ जी। तो फ्लाइट मिस हो गई थी आपकी? हाँ, उस वेले मिस हो गई, मतलब तो परेशानी हुई बहुत आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो दस रहे कि एक बारी ना मेरे बहुत ज़्यादा पेन हो रही सी, तो मेरे तो 3 बंदे अगे उथे अस्पताल च बैठे सन, तो एक गोरी आई है, उन्हें देखे कि एक बंदे में ब्लीडिंग हो रही है। मैं तो पहले बैठा है, तो वेख के कहती प्लीज वेट योर टर्न। मैंने गुस्सा चढ़ गया, मैं क्या वो मर रहे, ब्लीडिंग से तो हो रही है, भी ताड़ा ह्यूमन राइट्स। उथे जिन्ना कुछ मैनू आंदा सी ना वो मैं बोल पाया। वो फिर एक सरदार भाई सी, उन्हें कहा चुक के रख, इन्होंने इंदी बात आना है। अपना मुल्क अपना ही है ना। हाँ जी, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ तो आपको इस किस्म के मसाइल का सामना नहीं होता, लोग बहुत प्यार करते हैं ना। माशाल्लाह, अल्लाह दी रहमत है, थे वो तो ज़्यादा है। और 90,000 रुपया बिल आ गया मैनू इस बारी। 90,000 का बिल आया आपका? शाह जी 90,000 हरे वो मैनू इनाम देना चाह रहे ने। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। सही पूछे तो मेरा बनता ही नहीं। ਅੱਛਾ ਜੀ। हाँ, मैनू भी 900 मन बनता। 90,000 तो बहुत बिल है कोड साहब। मैं किस्तां करान गया है। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं करेंगे। तो फिर अब कैसे जमा कराएंगे बिल? बादशाह लाख कराएगा। हालांकि मैनू इन्नियां बीमारियां, मेरी दोवें लत्तां टुटियां ने, एक च फालज है, ब्रेन हैमरेज है, दिल का मामला है, बड़ी आंत का ऑपरेट हो गया, अल्सर का ऑपरेट हो गया, होर निजी बीमारियां ना नहीं लिया, लेकिन समझ तो बाहर है किहड़ा इनाम देना चाह रहे ने। पाकिस्तान नूं पाकिस्तान रहन दिओ, इहनूं ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ टेंशन स्तान ना बनाओ। वाह। काडू साहब, अगर बिजली कट गई तो फिर क्या करेंगे आप? इतने बंदे कटे हुए ने, बिजली कट जाएगी, बड़े दुख होएगा। तो यूरोप और इंग्लैंड का तजुर्बा आपका अच्छा नहीं रहा? नहीं जी। अच्छा, और ये जो आप खलीजी ममालिक में गए, उथे भी नहीं सही रहे। अच्छा, ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਊਂਠ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ। अच्छा, वहाँ क्या मसला रहा? उथे भी शायद कोई ना कोई तन पता जिंदगी है। अच्छा, ते इस तरह खुश कहाँ रहे आप जिंदगी में? ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸੋ, ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਸ਼ੋਰੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? होई है। ਆਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਨਫਰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ते तू नहीं मुख्तलिफ सारे बैठे ने माशाल्लाह, असी इंसान लग रहे हैं, ऐ लगता जादू टूना होया है।
को खुशगवार तजुर्बा, को खुशगवार याद है बाहर के सफर की? हाँ जी। अच्छा, वो शेयर करें ना। मैं ना पूरी टीम के नाल सफर कर रहे थे, एक गोरी चढ़ी है अच्छा ते ਉਹਨੇ ਆਂਦੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ अच्छा ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਟੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਮੂੰਹ ਲਾਇਆ ਤੇ ये आप सच्चा वाकया बता हाँ रहे हैं? हाँ बिल्कुल अच्छा। सच्चा। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟਾਫ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਤਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਨਾ ਚਿਪਸ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਆਈ ਹੈ ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਚਿਪਸ ਖਾ ਲਈਏ। हाँ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਤਲਬ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ हाँ ਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਬ 'ਚ। अच्छा ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ। वो ले गई आपकी जेब से पैसे ले गई हाँ थी वो? पैसे लगी अरे, सारे, और कितने पैसे थे? सारी पेमेंट ये कितनी थी? वो होनी उस वेले तकरीबन लाख रुपए। ओए होए 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 होए, वो कुर्बत तो बड़ी महंगी पड़ी आप। बड़ी जी, मैनू की पता सी सरबाला बना है ना औखा होएगा। तो जब आप उसके पास बैठे थे, ਸਰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਤੱਕ ਲੈ ਆਈ। कोट साहब, तो वो बातें भी कर रही थी आपसे कुछ? कर रही सी जी, बात चलते मैं सारा कुछ ही भूल गया। ਉਹ ਲੱਖ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 90,000 ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰ ਦੇ। नहीं, तो आपको अंदाजा नहीं हुआ कि उसने आपकी जेब से पैसे निकाल लिए हैं? शायद ही मेरे जहन च ये सी कि इनू कित्थे पाकिस्तानी ड्रेस का पता है ते मैं सादी शलवार कमीज पाई सी। हाँ। वो इधरों ही बस चुप करके हाँ ਆਪਣੇ ਲੋ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਤਕੁਤਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁੱਤ ਕੁਟਾਰੀਆਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਢਦੀ। वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है जावेद कोटू साहब और उनके साहबजादे सलमान कोटू साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। कोटू साहब, ये सच्चा वाकया बनाया आपने? बिल्कुल सच्चा। बड़ी तकलीफ हुई होगी। शादी ताड़ी पेमेंट ही ताड़े कोलों निकल जाए। नहीं, और फिर वो हसीना निकाल ली। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है सलमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कोटू साहब। कोटू साहब, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ब्रेथलेस 2020। तो आप रेडी हैं? रेडी। कोटू साहब, शाम हाँ जी, कैसी लगती? बहुत अच्छी। अच्छी लगती है? ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਆਂਦੀ ਏ, ਸ਼ਾਮ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ। वाह। खरगोश। खरगोश बड़ा प्यारा जानवर है। आपने कभी कोई जानवर पाला? नहीं कभी नहीं पाला? नहीं। कभी दिल चाहा? नहीं। कभी दिल नहीं चाहा। और वैसे कौन सा जानवर आपको सबसे ज्यादा पसंद है? ਕੀੜੀ। अच्छा सलमान, ये घर में भी ऐसे ही सबको छेड़ते रहते हैं? जी अच्छा, ऐसे ही है। कोट साहब, कौन आपको ज्यादा तंग करता है तीनों बच्चों में से? तीनों बच्चे बड़े शरीफ हैं जी, अच्छा। बड़े बादब हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਂਦੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਆਂਦੀ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਬੂਹਿਆਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭੋ। अब्बा जी की शिकायत आंदी ते देखो ताड़े अब्बा जी इस साल भी नहीं बड़े हुए। अच्छा कोट साहब, मैंने देखा है आप बख्शते नहीं किसी को। मतलब आपको कोई जुमला कहे तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उसकी तबीयत साफ ना करें। ये अल्लाह वालों ही। अमान साहब ने कोई ऐसी बात आपको की हो जो आपको आज तक याद हो? ए थोड़े ही साल फौत होने तो पहले ना थोड़े साल ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪੱਕੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਡੂ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਲਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਐਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ
गंडासा गंडासा जे अच्छी जगह ते चले तो ठीक है, नहीं तो वो नामुनासिब है। नामुनासिब है। बारिश अल्लाह की रहमत है, अच्छी लगती है। अच्छी है। अगर उसको मतलब उस टाइम दुआ की जाए बड़ी कबूल होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। सर एक बारी बारिश हो रही सी, छप्पड़ भर गया। ਸਰ ਨਹਾਣ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ, ਲੱਭੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ ਚ। ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆਈ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਰੁੱਟਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। बर्फबारी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤਿਲਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਿਲਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। अच्छा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਬਰਫਬਾਰੀ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ हाँ ਤੇ ਹੁਣ 2 ਕਦਮ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ओहो ਤੇ खालिद मोइन भट्ट साहब कहते हैं, ओए जावेद कल से तुमने पैदल नहीं जाना, जैसे मैं कहूँगा वैसे जाना। उन्होंने मैनू मोढ़े ते बिठाया, अगों पिछों मैं डिगदा सा इत्थों, उस दिन मैं डिग्या अच्छा कौन साहब ये बताइए कि दुनिया के किसी मुल्क में कोई अच्छा वाकया हुआ आपके साथ? नहीं कोई 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 अच्छी याद कहीं से लेके आए आप? हाँ वो एक कैनेडा च ना मोनिका सी, अच्छा खतून सी जी लंबी। अच्छा ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੰਬੀ? दुनिया के हिसाब नाल, अच्छा ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मेरे हिसाब नाल ते ओ उत्थे होनी सी। अच्छा मोनिका जनाब कॉल थी, फिर ਉਹਨੇ मतलब सोनी भी सी? गोरियां सोहणियां ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਗਈ। ਉਹ ਯਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ 90 ਤੇ ਲੱਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। अच्छा मोनिका को क्या हुआ जी? ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਾ। अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ हाँ वो रहमदिल तो बहुत होती है। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਕਹਿ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। अच्छा ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਤੂੰ ਛੋਟਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ हाँ 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 ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣੇ ਸੀ। अच्छा फिर मोनिका की ऑफर को आपने कबूल नहीं किया? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੀ रहमत ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा उस वक्त शादी हो चुकी थी? हाँ जी। अगर शादी न हुई होती और आप बेगम से न डरते होते, नहीं शादी हुई ना होती, तो फिर क्या करते आप? मैं इस वेले कनाडा बैठा हूँ। ਮੁਨੀਕਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਤਾ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਸੀ, ਗੁੱਟ ਤੇ ਭਾ ਕੇ ਫਰਾਂਦੀ ਸੀ। अपना मोनिका के मामू। एक्शन या रोमांस? रोमांस। रोमांस ਨੀਵੇਂ ਚਿਦਕੀ ਲੁਮੈਂਚ, ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਗਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। और रोमांस का मतलब होता प्यार मोहब्बत। अच्छा मेरे बजना। शाह जी अगर आप इजाजत दें तो मैं एक सवाल जी, पूछूं? please। मुझे ये बताएं कि जो आपने शादी की है वो आपने लव मैरिज की है या अरेंज मैरिज? वो तो अरेंज मैरिज थी। अगर आपका इरादा है तो मैं हाजिर हूँ। ਨੀਵੇਂ ਮੈਂ ਚਿਦਕੀ। खोटू साहब लेकिन आप ये बताएं कि लव कितनी दफा हुआ है जिंदगी में, कितनी खोटू दफा साहब अभी मोहब्बत उसे हुई है? समझ नहीं आई, शुक्र करें आपकी बात। यार शाह जी मैं केड़ी बुरी गल की है। ਬੜੀ ਬਾਤ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਭਾਬੀ ਨਾ ਵੇਖ ਲੈਣ। ओ यार वो वेख भी ले ना, हुण मैं ओदा कुछ कर सकना ना वो भी। ये आप किसी को भी शादी की ऑफर कर देते हैं? नहीं जी फिर एवं तो कभी कोई नाराज हुआ आपकी इस बात से? नहीं, अरे शुक्र अल्लाह का। ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी आपने मजाक में कहा अगला सीरियस हो गया हो? नहीं ये ऐसा होया। अच्छा। मैं उन्होंने एवं ही कहता, मैं कि
ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਮੁੱਕੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੂੰ एडा बंदा एडी बड़ी कुड़ी ना शादी कर सके कहती फिर की है शादी तो मैं कर रही ना छड़ बरे तू सुनाओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ औलाद शरीफ है रंगीन मिजाज है। हाँ जी अच्छा ए देखो तो रंगीनी नजर नहीं आ रही आपने बताया नहीं कि आपको मोहब्बत कितनी दफ़ा हुई है? हर बारी कितनी मरतबा वैसे आपको मोहब्बत हुई होगी? असल मोहब्बत ते बिल्ली ना लोई सी मैं निकाह करना सी मैं उम्मीद नसी सुननी कोड़ी साहब कितनी मोहब्बतें हुई आपको जिंदगी? एक मोहब्बत हुई हैं। अच्छा कौड़ साहब ये अब आप कह रहे हैं कि आपने माना कि भाई रंगीन मिजाज है, लग भी रहा है कि आप यानी कि दिल फेंक है, दिल फेंक नहीं एडा दिल फेंक नहीं लेकिन मैं दिल नू एडा सांभे नहीं हुस्न परस्त है लेकिन है हुस्न परस्त है। तो बेगम साहबा ने कभी एतराज नहीं किया? देखे ना एतराज तो फिर ये हाँ तो बनता है। करती तो हैं अच्छा लेकिन उन्हें पता है कि ये कहने बाज नहीं आना नहीं कौड़ साहब तो फिर जब उन्हें एतराज होता है बेगम साहबा को तो क्या उनका रवैया होता है? उनका रवैया हमेशा मेरे साथ मतलब जो बेगमात का होता वही रहा है। ओहो कौड़ साहब तो अटल फिर बहुत बुरी होती है। और कभी ऐसा हुआ हो कि शक की वजह से लड़ाई हो गई हो, उन्होंने बहुत एतराज किया? कई बारी। अच्छा आउटडोर ड्रामा सी हाँ तो झूठा झूठा निकाह हुंदा सी हाँ तो तस्वीरां मारने ठक ठक ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਆਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੇ ਛਪਾ ਲਏ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੇ ਛਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ ठीक है। ਕਿ ਦੇਖੋ कौड़ साहब ने शादी कर ली? हाँ। अच्छा मेरे वहमो गुमान जमीने के गए ने कि नहीं गए मैं उस तरह ड्रामा मुका के घर गया जिन्ने दिन दा सी वो दिनों तो बाद मैं गया घर गया ते अल्लाह दा नसीब करे ताया जी मेरे गली जी खलोते ने कहंदे इधर आए कदी साडे खानदान च किसी ने ऐसी हरकत नहीं की तेरी जुर्रत किस तरह हुई ते बेगम साहबा उत्ते खलोते इनको पूछे जरा ते मैंने उतो पै रही हैं मतलब ताया जान अम्मी जी भी हाथ सीधा कर रहे हैं। अच्छा सब मार रहे थे आपको? हाँ ते मैंने समझ नहीं आ रही होया कि ये अब मैं क्या मैंने काटते आ लेने हाँ इनको घर ना आने देना ये वो हैं ये हैं इन्होंने दूसरी शादी की मेरे से डिग्गियां बिजलियां के केड़े टाइम दूसरी शादी कर औखा सौखा होके मैं घर गया मैं बड़ी सफाई पेश की थी कि ड्रामा है उन्होंने कहा नहीं ड्रामा होंदा ते उत्थे ही होना सी फोटोआं क्यों आई हैं? और ये ज़मीमा कैसे आ गया? हाँ। अच्छा फिर यकीन कैसे दिलाया वो आपने? तकरीबन कई साल चले। अब उन्हें यकीन आ गया? हाँ अब तो नहीं कभी कभी कहती? नहीं शुक्र है। तो जब उन्हें ये शक हो गया था कि भाई आपने दूसरी शादी कर ली है, उनका रवैया क्या रहा उस अरसे में आपके साथ? शादी तारी शादी हुई है ना? मेरी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो तुहानू पता नहीं? ना बहुत बुरी हुई होनी फिर। दस अजनबियां वाली गल कर रहे हो ए बीबियां भला क्यों खुश होंदियां ने? इन्हां दी कोई बीवी नहीं हुंदी। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली जावेद कोडू साहब और उनके साहबजादे सलमान। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। जी कोड साहब।
जावेद साहब, सुना है आप बहुत आशिक मिजाज थे, तो शादी क्या आपकी एक ही है या एक से ज़्यादा? और जो उसका जवाब तो आ गया मेरे ख्याल में, आ गया। कोई ऐसी राज की बात तो नहीं है इसमें मजीद? इनकी हंसी में कोई राज छुपा हुआ है। और जो लुकी कुड़ी है तो लुकी रहेंगे। जी जावेद साहब, आपने बड़े फ़नकारों के साथ काम किया है, तो बताइएगा कि किस फ़नकार के साथ काम करना आपको अच्छा लगा, और किसी फ़नकार के साथ कोई फ़नी वाक़या जो है वो पेश आया हो तो ज़रा वो शेयर कीजिएगा। अमान साहब की चीज़ें आपने शेयर की, हाजी साहब की कोई बात और याद आती है? हाँ जी, एक तो आपने बताया कि आपका नाम उन्होंने रखा और आपको पसंद आया। हाजी साहब को मैंने एक दिन कहा, हाजी साहब तुसी भूल जाते हो, तो मैंने कहने पुत्र तुहानू मैं कितने रख के भूल गया। जी जावेद साहब, ये बताइएगा कि आपसे मोहब्बत का इजहार सबसे पहले किसने किया था और आपको सुनकर कैसा लगा था और आपने क्या जवाब दिया था उनको? हाँ जावेद साहब, सबसे पहले आपसे ज़िंदगी में किसने कहा कि मुझे तुम अच्छे लगते हो? हाले तक तो किसी ने नहीं किया। नहीं तो बेगम साहब तो कहती होंगी। वो तो बनता है ना। अच्छा, मोहब्बत का इजहार कैसे करती हूँ आपसे? आपको मैं कह रही थी कि ये पका लेते हैं वो पका लेते हैं, लेकिन आप मानते नहीं हैं। बस ठीक है, अब आप भी कहा करेंगे तो मैं भी नहीं माना करूँगा। ये मोहब्बत का इजहार है। और गुस्से का इजहार कैसे करती हैं वो? जाएं। आपको समझ नहीं आ रही? बच्चों से पूछें जाके, मुझसे पूछते रहते हैं। फिर आप चले जाते हैं कमरे से बाहर? मैं कितने जाना जी। ओते सुन आगे बैठ जाना। मनाते कैसे हैं अगर वो नाराज हो जाए? मैं घट ही मनाना है, बच्चे ज्यादा मनाते हैं उनको। हाँ, आप नहीं मनाते? मैं भी मना रहा, लेकिन ये ज्यादा मैनू मनाते थे। अच्छा, थोड़ा बहुत अपनी अम्मी ने ये आप इतना बाहर जाते थे, इतना पैसा लुटाते थे, वो लाख रुपए आपने वहां जाया कर दिया। वो शादी ये गल जान। पूछना चाह रहा था कि इतना आपने ट्रैवल किया बाहर, और मोनिका से भी आपकी मुलाकात हुई। जानना चाह रहा हूँ बेगम साहब के लिए क्या तोहफा लेके आते थे आप? बेगम ਲਈ मैं एक दिन नॉर्वे तो ना सारी पेमेंट ਦੇ कपड़े ले आए हैं ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਨਾਬ मैं खुश कि ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। शुक्र अल्लाह का मैं सब ਲਈ ਲਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ठीक है, किसी एक ਲਈ नहीं। ठीक है। तो मैं लेके ही आया तो कहने ये क्या लंडे के उठा लाए। अरे मेरी एक सोच आवे कि जावे कि यार मैं एडी दूरों लेके आया हूँ, ब्रांड न्यू ने, और सारी पेमेंट के लिए आए थे आप? हाँ। बड़ा दिल टूटा होगा आपका? वाह सारा। फिर अगली मर्तबा कुछ नहीं लेके आए उनके लिए? नहीं लिया, मैं हर बारी लिया। अच्छा, किसी बारी नहीं रुके। अच्छा, कौन सा तोहफा कोट साहब आपको याद पड़ता हो जिसे देख के बेगम साहब बहुत खुश हुई हो आपकी? पैसे। तो अपनी मर्जी से खर्च करना उन्हें अच्छा लगता है? हाँ जी। है? आपका लाया हुआ तोहफा उन्हें पसंद नहीं आता? आ भी जाता लेकिन अक्सर नहीं। अक्सर नहीं आता, ठीक है। क्या आपको चाहत से बना के खिलाती हैं वो? फलियां। फलियां? वाह। फलियां, काले चने, चने वाले चावल। और आपने कभी उनके लिए कुछ बनाया? इन्होंने सिर्फ मुंह मैं एक दिन आलू बनाए सन। अच्छा, तो फिर किन्ने दिन मैं कल्ले नहीं खाते। जी जावेद साहब, कौन सी अदाकारा को देखकर आपकी सांसें रुक जाती हैं? खूबसूरती और एक्टिंग के लिहाज से कौन सी ऐसी अदाकारा है जो आपको बहुत पसंद है? शादी चंगियां तो सारी ही ने, लेकिन सार रोकने वाली कोई नहीं। अच्छा, हाँ ठीक है। सारी एक तो एक वध के। ठीक है। कौन सी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसको याद करके या जिसको देख के आपकी सांसें रुक जाती थी, मोनिका के अलावा? शादी इन्हों के मोनिका नूं मैं नहीं जानता जिन्ना तुसीं जानदे। अच्छा गौड साहब, कोई ऐसा नहीं सांसें रुक जाती? नहीं, चावा रोकने वाला कोई नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। और जो वो इनकी एक है सन, लेकिन उन्होंने नूं आप ही कहीदा सी। अच्छा थी, वैसे कौन? आप ही आसिया बेगम। अच्छा, और इनकी वालदा को देख के सांसें नहीं रुकती?
वो तो इनकी सांसें पी जाती हैं। इनकी वालदा को देख के सांसें तेज तेज हो जाती हैं, अब पता नहीं क्या कहे। डरते हैं आप बेगम साहबा से? नहीं डरता नहीं, उंज खौफजदा है। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है सलमान कोडू साहब और वन एंड ओनली जावेद कोडू साहब। आप देख रहे हैं जावेद। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है सलमान कोडू साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद कोडू साहब। और जावेद साहब, मैं तो आपको जावेद ही कहना चाहता हूँ हमेशा, मगर आपने हमेशा मुझे कहा कि आपको कोडू कहलाना पसंद है। आपको तानु जो लागे बहना ना वो कह दो। नहीं, लेकिन आपको वैसे पसंद है, अच्छा लगता है कोडू? हाँ, सारे पसंद है। सारा पसंद। लेकिन हमारा सेगमेंट है कोडू साहब जिसका नाम है कैथारसिस। अच्छा, कोडू साहब, कोई नदामत? हाँ, मैं टेलीविजन ते गया एक दिन, ते प्रोड्यूसर साहब ने ना मैनू इन्ना कुछ कहा कि मतलब बंदा सोच भी नहीं सकता। ते मैनू इन्नी नदामत हुई कि यार अज मैं भी कुछ होंदा तैन मैं जवाब देने जोगा होंदा कि यार मैं जो भी है छोटे करदा सही, लेकिन है तो इंसान है ना। ओह यस। तुम ऐसा की कर रहे हैं और ये पुरानी बात है? हाँ जी। अच्छा। बहुत पुरानी। बहुत तकलीफ हुई आपको? बहुत तकलीफ। तो दूसरा है कि पैसे तय करके थिएटर होवे या कुछ जेडे रख लेंदे ने ना, उन्हां ते बड़ा गुस्सा चढ़दा कि यार तुसी कमिटमेंट कीती है, तानू समझ आई है तो तुसी गल कीती है ना। जी जी जी। सोच समझ के बात करें और फिर तय करने के बाद तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बड़े पैसे मारे ने, तकरीबन मैनू हाले तक बच्चा समझदे ने गई। अलहमदुलिल्लाह मैं नाना दादा मां ते मेरे नाल हाले तक भी कई कहते ओ भाजी तुसी ते ना करे करो। उन्हां नूं इन्ना नहीं पता आखिरत ते सब दे होने ही। हाँ सही कह रहे हो। और फिर लोगों को पता भी है, जैसे आप थोड़ा सा हाँ जी, कुछ मुख्तलिफ अमराज से गुजरे। हाँ जी, हाँ जी। तो ख्याल करना चाहिए और बिल्कुल ख्याल करना। कमिटमेंट से पीछे तो बिल्कुल ही नहीं हटना चाहिए। सर मैं ते मतलब उतले पर्सन ने जेडे उन्होंने कहांगा कि यार मरन तो पहले ना बंदे नू बचाया करो, कोशिश करा करो। कोशिश तो कर सकते हो ना कि कोशिश भी नहीं करनी। बस उदों आने ने जो आखिरी सावां चल रही होंदियां ने, अस्पताल आए तो की आए, क्या फायदा? दुरुस्त करें, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਓ। हाँ दुरुस्त करें। ताकि मतलब ਜਿਹੜੇ स्पेशल पर्सन ने मतलब बहुत ही स्पेशल, जी जी जी। उन्होंने कुछ से फैसिलिटी उनका बहुत हक होता है कोट साहब। हाँ। माशरे पे उनका बहुत हक होता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप ये बात। ए देखो एक साहब सन, उन्होंने मैंने कहा जी 3% तेरा ना गवर्नमेंट से है कि मतलब तू 3% कोटा है ना पूरा? हाँ जी। हाँ कोटा है। ते मेरे को उल्टा हर चीज़ का उल्टा टैक्स लिया जाता है। अब इसे मैं खुद ये समझता हूँ कि इस हवाले से स्पेशल मराहत होनी चाहिए। हाँ जी। इस मुल्क च नहीं, आलम इस मुल्क की खातर अल्लाह की रहमत दे नाल सारी जिंदगी अपने आप को होशो हवास से रखे कि मैं अल्लाह का बंदा वा, इंसान और पाकिस्तान नहीं। वाह, बहुत अच्छा। जब ये एहसास होना शुरू हुआ कि आप थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो लोगों का रवैया क्या था? शादी बचपन मतलब छोटी उम्र जिसे कहते हैं जी, उसी उम्र में ना मुझे हमारे जो टीचर थे उनको पता चल गया कि ये स्पेशल पर्सन है। उन्होंने ना असम्बली हो रही होती थी तो मैं उनके पास होता था। बच्चों ने मुझे नहीं छेड़ा। फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट शुरू करवाई और हार्ड बॉल शुरू करवाई, ओपनर बनवाया। तो एक बंदा आके कह रहा है यार तू साढ़े वालों खेलना, तो दूसरा कह रहा परा कर यार बल्ले जिडा आप इन्हें की करना।
उधर से मुझे स्पेशल कहा जा रहा है और उधर वो बंदा क्या कह रहा है कि यार छठ बरे बल्ले जी ना आप ने की करना। इस बात को कितना अर्सा हो गया? जदों मैं छोटा सा, तकरीबन 45 साल ला लो। और आज तक आपको उसकी तकलीफ है? मैनू बड़ियां गल्लां याद ने की दसा। और फिर जब ये स्टेज पे, थिएटर पे, ये जो आपकी एक मुख्तलिफ शख्सियत है, इस हवाले से अब तो आपने उसको एक तरह से खुद उसको हिस्सा बना लिया ना, अब आपको बिल्कुल फील नहीं होता या ये है कि अभी भी आपको तकलीफ होती है इन बातों हाँ, से? ये जो बात आप कर रहे हैं ना, वो ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। थिएटर पे ना ऑन स्टेज बात हो जाती है, मतलब तो एक साहब ने और एक साहिबा ने मेरी वो टिका के यानी यहाँ तक बेइज्जती की कि जब तक ड्रामा नहीं ख़त्म हुआ जितने दिन, उतने दिन मेरी बेइज्जती होती रही कि ये तूने क्यों कहा। हालांकि इतना मायूब लफ्ज़ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद समझदार हूँ, अच्छे बुरे को समझता हूँ, लेकिन उन्होंने इतना मतलब अपने आप को पर्सनल कर लिया कि बस क्या कहना। मुझे दुख लगा कि यार एडी गल तो कोई भी नहीं जेड़ा तुसी वावे ला बनाता है। उस वक्त मुझे जूनियर होने का ना एहसास हुआ। तो एक साहब वो लाफ्टर तो बड़ा क्लैपें आई, तो एक साहब बस ये सोच के मुझे उन्होंने थप्पड़ मारे ज़ोर ज़ोर से कि उनको मैं बुरा लगता था। यानी उनको ये नहीं समझ आई कि यार मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो इखलाकियात या कुछ उससे हटके हो। तो उन्होंने अपना गुस्सा सिर्फ इसलिए निकाला कि मैं उन्हें बुरा लगता हूँ। कौन सी बात ने जावेद साहब को, आपको सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में खुशी दी? बस क्या बताऊँ शादी, जब जब अपने मिलते हैं भूली बिछड़ी बातें याद आती हैं तो वो सारा कुछ मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अब चूँकि मैं बीमारी में बड़ा मुब्तला हूँ तो मुझे जब कोई पुराना मिलता है तो मुझे खुशी जितनी होनी चाहिए ना उससे कहीं ज़्यादा होती है कि शुक्र है हालचाल तो पूछने वाले हैं ना। जावेद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? मैं पढ़ने जाता था तो सबक एक दिन भूल गया। अच्छा। तो वो दूसरे स्टूडेंट को मार पड़ी, मुझे कुछ ज़्यादा पड़ी। इतनी मार पड़ी कि मैं स्कूल ही छोड़ गया कि यार अगर इसका नाम पढ़ाई है तो मारपीट तो हमारे भी इधर हो रही है। मैं तो पढ़ने आता हूँ। फिर उसके बाद उस स्कूल में नहीं गया। और वो वाक़या आपको बहुत हाँ याद है? आपने कहा कि किसी ने आपसे एक मरतबा ये कहा जब आप छोटे थे स्कूल में, हाँ जी, कि शख्सियत के हवाले से ऐसी बात की जिसको हाँ जी, बहुत तकलीफ़ हुई ना आपको? हाँ जी, हाँ जी। क्या ये जो महरूमी का एहसास था ये कम हुआ, ख़त्म हुआ या अभी भी आपको ये रहता है? अब कुछ टाइम ज़्यादा हो जाता है। अच्छा। क्योंकि बच्चे ही मुझे हाजत के लिए लेके जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं तो बाज़ औक़ात इन बच्चों को भी काम होता है, इनके भी कोई ज़रूरियात हैं। तो मुझे 8-8 घंटे जब बैठना पड़ता है ना, वो मोहताजी, वो आवाज़ारी सिवाय अल्लाह के और मैं तो कभी जान ही नहीं सकता, अल्लाह ही जानता है बस। अभी आपने कहा जैसे वो आपको किसी ने कह दिया था कि कद के हवाले से शुरू में बात की थी, यही बात तो थिएटर पे भी आप सुनते रहे, वहाँ आपकी क्या कैफियत होती थी? बैक स्टेज बाजू का तो ले मसन गिट्टे तो उच्चा है, तो किड्डी बकवास कर रहे हैं। दसो हूँ एदा एवे तो जेलस हर दौर में हुआ कोई ना कोई किसी से। तो जब आपको कोई तंज में बात करता है इस हवाले से तब ज़्यादा बुरी लगती है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। और जब थिएटर में हंसने हंसाने के लिए लोग करते तो हैं अच्छा लगता है।
तो आपको बुरा नहीं लगता, ये आप कह रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, थिएटर किया आपने, फिल्म की, टेलीविज़न आपने किया, बाहर के आपने बहुत सारे सफ़र किए अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। इस सारे उसमें कौन सा प्रोजेक्ट कोड साहब सबसे ज़्यादा आपके दिल के नज़दीक है? मेरे नज़दीक एक दिन का ड्रामा है, दे जा सखिया। उसमें पहला दिन शुरू हुआ तो मेरी 26 एंट्री क्लब हैं, 26 ही एग्जिट क्लब हैं। वाह। तो जैसे अमानुल्लाह साहब को कहा करते थे ना कि बुलाइए उन्होंने, तू नहीं बात आना थे, तो उस शो में अल्लाह ने मेरे साथ भी करवाया। हुआ तो बड़े शो में, लेकिन मैं अपना आप वही एक दिन समझता हूँ। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जो आपको अफसोस होता है कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था? आउटडोर थिएटर से कुछ, अच्छा, वो ज़रा ज़्यादा ही बदमिजाज होते हैं और ज़्यादा ही उस तरह के होते हैं। अच्छा। तो वहाँ जाके फील हुआ कि यार मैं गलत स्थान पे आ गया, आप मैं नहीं तो आना उसका चाहिए। हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हाँ वो अफसोस होता है आपको। हाँ जी। कोई ऐसी बात कोडू साहब जो आप किसी से ज़िंदगी में कहना चाहते हो, झिझक की वजह से, कोई दुनिया में नहीं रहा, कोई राब्ते में नहीं रहा, आप नहीं कह सके, आप आज कह सकते हैं, आप हैं और दुनिया देख रही है, किसी भी शख्स से कहना चाहते हो, किसी से भी? कहना तो बड़ा कुछ चाहता हूँ, लेकिन हया मार जाती है। जितना आप मुनासिब समझें। हाँ, वही आप वाली बात जो आपने बहुत साल पहले की थी कि यार छोड़ दिया करो, चली गई बात। थैंक यू कोड, थैंक यू सो मच कोड साहब, आप तशरीफ़ लाए और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमेशा ही अच्छा लगता है, आप जहाँ आते हैं कहे कहे बिखेरते हैं और ख़ुशी की सूरत में कुछ ना कुछ लोगों को दे के जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सलमान यार, आज तुमसे ज़्यादा बात नहीं हो सकी। अब लाजिम बात है कोडू साहब के की मौजूदगी में तो तुम्हें अलग से किसी वक्त इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे। अब कोडू साहब का तो 44 साल का सफ़र है यार, है ना? थैंक यू सो मच कोडू साहब। तो मैं बस कोडू साहब मुझे प्रोग्राम का एंड करना है, मगर एक बात बताइए, मोनिका कभी कभी याद आती है? शादी यकीन करो, सारे जेड़े ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਬਾਬੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ याद करा करो, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ मोनिका ਨੂੰ नहीं बोलना। अच्छा, ये मोनिका के बारे में आपने इनकी वालदा को बताया था, अपनी बेगम साहब? हाँ जी, शिकायत लाना जा रहे हो ना तुसी, ला दियो। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੁਕਾਉਣੀ ਹੈ। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।